जवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जवा में 12 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय जवा के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने किया। इस दौरान श्री पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कीचड़ से सने पानी में डूबे जवा डभौरा मुख्य सड़क पर शासन की असंवेदनशीलता के विरोध में धान की रोपाई की। वहीं जवा बाजार में फैली गंदगी एवं नालियों की साफ सफाई के लिए जवा बाजार में भीख मांगकर श्री पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 670 रुपए जवा जनपद में जमा कर साफ सफाई करने की मांग की है। तत्पश्चात तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर कलेक्टर रीवा के नाम संबोधित 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र तहसीलदार को सौंपा गया है। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार है, जहां गरीबों एवं आमजनों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र पांडे, प्रदेश महामंत्री चक्रधर सिंह सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सम्मिलित हुए। धरने का संचालन श्री बालक पांडे, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ने किया। ज्ञापन में अघोषित बिजली कटौती, खराब सड़कें एवं स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्था, अनुविभाग जवा में राजस्व अधिकारियों की तानाशाही, जल जीवन निगम द्वारा सड़कों की खुदाई कार्य के उनको अधूरा छोड़ दिया गया है। अधूरी सड़कों को छोड़ दिया जाता है, जिसकी मरम्मत कराई जाए तथा जल निगम की मनमानी पर रोक लगाई जाए। क्षेत्र में व्यापक नशीले एवं अवैध खनन, मारपीट, हत्या एवं चोरी की घटनाएं, पुलिस की निष्क्रियता, विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था पर सुचारू रूप से संचालित कराई जाए। डगडैया में लगा अवैध बैरियर अतिशीघ्र बंद कराए जाने सहित बिगड़े हैंडपंप एवं जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धानेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, लड़ाई है आगे और लड़ाई है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बैठ पाते हैं तो उनका स्वरूप कैसा हो जाता है, ये हमें आपको सोचने की जरूरत है। ये उसी तरह से अपना रंग बदलते हैं। एक शेर था जंगल में, तो शेर सबको मार करके खाता था, सबका अधिकार हड़प लेता था, किसी को खाना नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था। तो लोग परेशान थे, वहां के जानवर थे, गरीब थे, वनवासी थे, सब परेशान थे त्रस्त से कि आखिर किया क्या जाए। इतने में यहाँ प्रजातंत्र लागू हो गया। जब प्रजातंत्र लागू हो गया तो शेर ने पूछा अपने मंत्री से कि अब क्या होगा, तो उसने कहा सभी बंद हो गया, अभी दादागिरी नहीं चलेगी, अभी जो मार करके खाते हैं ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब जनता की जो राय है, जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा, जनता से दोस्ती करके चलना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत कठिन है, तो उसने कहा कुत्ते जैसा हम कहते वैसा करिए। तो शेर बदल लिया अपने आपको और भालू के बीच में, छेरी के बीच में, सबके बीच में जा छोटे जानवरों के, जंगली लोगों के, और उनसे दोस्ती करने लगा और उनकी मदद करने लगा, उनके बीच में बैठने लगा। लोगों ने सोचा कि माने कितना अच्छा हो गया, कितना बढ़िया ये परिवर्तन कर लिया अपने आप को। और जब इस तरह से वातावरण बन गया, फिर इसके बाद चुनाव आ गया। तो जब चुनाव आ गया तो उधर दूसरे जानवर खड़े हो गए, वनवासी खड़े हो गए और शेर भी खड़ा हो गया। तो लोगों ने सोचा कि देखो मार करके खाता था, सबका अधिकार हड़प लेता था, अब कितना परिवर्तन हो गया है, कितना अपने आप को बदल लिया है कि गरीबों की मदद करता है, हमारे बीच में बैठता है। पर उसने क्या किया कि जनता ने मांग करके वोट दे दिया। अब जब वो प्रजा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
बेहाल है, सरकार कंगाल है, जनता बेहाल है, सरकार कंगाल है, जनता बेहाल है, सरकार कंगाल है। कंगाल है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता कंगाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विकास विरोधी सरकार है, सरकार में कंगाल हो चुकी है, हम लोग फिर मांगते हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, लड़ाई है आगे आओ लड़ाई है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, हर विभाग राहुल गांधी तुम्हारा फोटो देखी तब खुशी हर विभाग को चिट्ठी बनाई, इसकी हमको जानकारी चाहिए, जो भी है जानकारी इसमें अमल हो, नहीं तो एक बार जंगी हो गई रीवा की तरह, नहीं तो फिर अब ठीक है ठीक है। और वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता मार्गदर्शक आदरणीय विजय पांडे जी, आदरणीय कादिर खान जी, हमारे भ्रमण से आदरणीय राजेश ने दिया। अभी बेईमानों को हम ही बेईमान नजर आते हैं, हम ही बेईमान नजर आते हैं। क्या ये माहौल इस देश का बना हुआ है जिस देश में गणतंत्र के माध्यम से इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का पिछड़ा के कहता है कि हम भीख मांगने के लिए आए हैं तुम्हारे पास, ये सामाजिक परिवर्तन आया है तो कांग्रेस ने दिया है। और ये वही देश है साथियों, जब गोबरी से को धो करके लोग गरीब जिंदगी बसर करते थे, खाना नहीं था इस देश में, इस देश का खजाना खाली था, तब कांग्रेस ने इस तरह की व्यवस्था किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया, ऐसी योजनाएं बनाई, सुविधाएं बनाए, हमारे देश के किसानों ने मेहनत किया और हमारा देश इतना अन्न पैदा किया कि आज हम दूसरे को खिलाने की स्थिति में। ये सोच कांग्रेस पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां साथी, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और तमाम जितने भी प्रगति और विकास के काम हुए, चाहे वो हमारे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, सारे क्षेत्र में कांग्रेस ने काम किया कि गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, गरीबों का हक अधिकार मिलना चाहिए, उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस वास्तव में इस देश के गरीब के, किसान के, मजदूर की, वनवासी की पार्टी है, जो समझती है कि हमारे देश की यही ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि इस देश की ताकत इस देश के पूंजीपति हैं और इसी वजह से पूंजीपतियों के लिए काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसान को बिजली का बिल बकाया हो जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसकी फसल सूख जाती है और उसको अगर आगे वो अपील करता है तो उसको जुर्माना भी लगा दिया जाता है, उसको जेल से भेज दिया जाता है। लेकिन अगर ये सरकार कहती है कि हम किसानों की सरकार है तो इसे पूछना सरकार है। उसी वजह से मोदी जी सारे संसाधनों में सारे पब्लिक सेक्टर को पूंजीपतियों के हाथों बेचने के लिए तैयार है, बेच रहे हैं। और बेचने का कारण केवल यही है कि ऐसे पूंजी में, उस सत्ता में, उस शक्ति में अधिकार इस देश के पूंजीपति का हो जाए। लेकिन एक बात उसमें आड़े आई, पूंजीपतियों ने जब सोचे पहले तो ठीक है इसमें संसाधनों में कब्जा हो जाएगा, पूंजीपतियों की सरकार बनेगी, वो चलाएगी सरकार। लेकिन दिक्कत आई इस देश के किसान कि अगर इस देश का किसान मान लीजिए कहेंगे कि हम खेती पैदा नहीं करेंगे, हम अपने खाने भर के लिए अन्न पैदा करेंगे, तो किसान का तो साल 2 साल चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, शादी ब्याह पीछे कर देगा, कपड़ा नहीं खरीदेगा, पुराने कपड़े से काम चला लेगा, तो किसान का तो साल 2 साल चल जाएगा, लेकिन पूंजीपति का कितने दिन चलेगा। तब ये समझौता हुआ कि वास्तव में पूंजीपति की सत्ता इस देश में तब तक नहीं चल सकते जब तक रोटी में अधिकार नहीं हो।
इसी वजह से 3 काले कानून जो कृषि के लाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केवल इसी मकसद से लाए गए थे कि किसान की जो रोटी का अधिकार है उसमें भी पूंजीपति का अधिकार हो जाए, और जिस दिन रोटी में भी अधिकार पूंजीपति का हो जाएगा, सारे संसाधनों में अधिकार हो जाएगा, तो फिर सत्ता देश की। आज आपका धरना विशेष था, क्या कार्यक्रम था और किस उद्देश्य से आज धरना था? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, और मुख्य रूप से राष्ट्रीय समस्याएं, राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय चुनौतियां तो है ही हैं, लेकिन जो स्थानीय कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, चाहे वो अस्पताल की समस्या हो, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, अस्पताल में गड्ढा है, आज उस गड्ढे को पटवाया गया है जब ये धरना होना था। और जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ सफाई होनी चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से, आज वहाँ कई हालत है, सड़क जो है बदतर हो गई है, वहाँ हर जगह गड्ढे हो गए, निकलना मुश्किल हो रहा है, कानून व्यवस्था की हालत है नहीं, कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता, कोई की जिम्मेदारी नहीं है कि आज उस दिन भर में कुछ काम किया है कि नहीं किया है। जब तक उसको किसी तरह का भुगतान नहीं हो जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। किसान परेशान है, जायज़ काम करने वाले परेशान हैं, किसान परेशान है, हर तरह से नागरिक परेशान है, और विकास का नाम केवल नारे पे रह गया है, सड़कों पे रह गया है। तो ये ज्ञापन था कि यहाँ के मुद्दे हैं, कम से कम उसको तो अधिकारी लोग करें, और अगर नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, चाहे सड़क का हो। आज बिजली की समस्या, आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है, खेती वो कर रहा है कि तो उसकी फसल सूख जाती है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में ट्रांसफार्मर बदल जाए। किसान का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करे? कनेक्शन, और अगर बिजली का बिल बकाया रह जाता है किसान का, तो कनेक्शन काट देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। और अगर किसान सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी बिजली नहीं आती, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी क्यों शासन की नहीं होनी चाहिए कि जिसने कोई गलती नहीं किया, अगर उसकी फसल सूखती तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो इस तरह से हर नागरिक, किसान, व्यापारी हर तरह से परेशान है। तो इस वजह से ज्ञापन दिया है इन समस्याओं को लेकर के कि एक समय सीमा पर इसका निराकरण करें। अगर निराकरण नहीं करेंगे तो इसके लिए आंदोलन होगा और दूसरे रास्ते क्या करेंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।